कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर होने वाले हैं उसका विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है। इस वर्ष जो आपका पेपर रहेगा वहां 75 नंबर का आएगा। तो मैं उसका फुल सॉल्यूशन आपके लिए कॉपी में लिखा हुआ लेकर आया हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न इसमें रहेगा, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका हो जाएगा एलपीजी का दहन। ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और एलपीजी का जो दहन है वह है रासायनिक परिवर्तन। चलिए, दही में पाया जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का जो पीएच मान होता है वहां कितना होगा? देखिए, जल जो है वहां उदासीन है, तो जल का जो पीएच मान होगा वहां कितना बन जाएगा आपका? 7। ठीक है, चलिए, और 7 से कम रहता है तो वहां होता है अम्ल, और 7 से अधिक रहता है तो वहां होता है क्षार। तो इसके बाद चौथा जो है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, मनुष्य के वृक्क में एक तंत्र का भाग है, वहां है, तो उत्सर्जन। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा उत्सर्जन। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो जाइलम होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होगा? जल का वहन करने के लिए। और भोजन का वहन करने के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। दो तंत्रिका कोशिका में के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी कि जो दो तंत्रिका कोशिका उनके बीच में खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम कहते हैं सिनेप्स, यानी बी इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डाईऑप्टर। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वहां होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 8 आपके उसमें सही विकल्प दिए हुए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा उसमें 7 रिक्त स्थान आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इनका भी उत्तर हम अच्छे से देख लेते हैं। इसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में हमने प्रतीकात्मक निरूपण किया, तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, उसका समीकरण के रूप में हमने निरूपण करेंगे साथ ही साथ प्रतीकों के सहित, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो पहला जो उत्तर बन जाएगा आपका बनेगा रासायनिक समीकरण। चलिए दूसरा देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो हाँ सही बात है, उदासीन करते हैं। और क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, तो दूसरे का आ जाएगा आपका जल। चलिए तीसरा है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वहां देखिए इनकी प्रकृति जो होगी वहां क्षार की होगी, यानी कि इनके ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षार की। अच्छे से कवर करिएगा। 75 मार्क का आपका पेपर है, उसमें से 75 में से 75 अंक आपको यदि अच्छे से लाना है तो आप ध्यान से इस चैनल को फॉलो करते चलिएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट के हर विषय के आपको सारे क्वेश्चन आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं? अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं हम जैव प्रक्रम। तो यहां पर चौथा का उत्तर बनेगा आपका जैव प्रक्रम। चलिए इसके बाद अगला क्या कह रहा है? हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डिडेस तथा डिडेस के द्वारा होता है, यानी किन किन के द्वारा होता है? एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा और दूसरा हार्मोन्स के द्वारा, दोनों के द्वारा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य होगा। तो पांचवे का क्या बन जाएगा आंसर? तंत्रिका तंत्र
और हार्मोन। चलिए अगला देखते हैं, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसे होती है? तो आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला है फोकस दूरी होती है यानी कि F इक्वल R/2, यानी कि उसकी आधी होगी। कैसी होगी? आधी। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिख देंगे आधी। चलिए इसके बाद अंतिम जो सही विकल्प है, वहां प्रिज्म के दो फलकों के बीच का जो कोण है वह क्या कहलाता है? यानी कोई प्रिज्म रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं प्रिज्म इस तरफ का रहेगा, और इसके फलकों के बीच का जो कोण है वह कोण कहलाएगा प्रिज्म कोण, जैसा कि ये यहाँ पर होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। चलिए तो इस तरह से ये थे रिक्त स्थान। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, वह भी 8 अंक की। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि उष्मा का अवशोषण। देखिए उष्मा का जो अवशोषण होता है उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका पहले का राइट ऑप्शन रहेगा उष्मा शोषी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पर है, कसोनट आपको डालना है पानी, यानी कि देखिए CaSO4 और एक 1/2 यानी कि हाफ, आधा लीटर क्या है पानी है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वह प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य घटक कहलाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ पर इसका राइट रहेगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो जोड़ी आपकी मिलेगी वहां मिलेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। जो तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन को ही कहा जाता है। अभिसारी लेंस, जो उत्तल लेंस होता है उसे कहते हैं अभिसारी, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। तो यहाँ पर आपसे अभिसारी पूछा है तो आप राइट कर दीजिएगा उत्तल लेंस। तारों का टिमटिमाना, देखिए जो तारों का टिमटिमाना है एक ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। वर्ण विक्षेपन, तो ये घटना वर्ण विक्षेपन की होगी त्रिभुजाकार प्रिज्म में। तो वर्ण विक्षेपन का क्या? त्रिभुजाकार प्रिज्म। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। तो ये सही जोड़ी थी, बढ़िया से इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न जो 4 है इसमें एक वाक्य में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, 7 अंक के ये भी आपसे पूछे गए हैं। तो नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि ऐसा कौन सा भाग है मानव के नेत्र का जिस पर प्रतिबिंब बनेगा? तो वहां भाग है रेटिना, और जिसका दूसरा नाम होता है दृष्टि पटल। चलिए दूसरा क्या बोल रहा है? दर्पण सूत्र आपको बताना है। तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये होता है दर्पण सूत्र, और लेंस सूत्र में कुछ नहीं है, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरा क्या बोल रहा है वहां देखते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखना है, लेंस की जो क्षमता है उसका आपको फॉर्मूला लिखना है, तथा साथ ही साथ इसका मात्रक भी बताना है। तो देखिए लेंस का जो फॉर्मूले की यदि हम बात करेंगे क्षमता की, तो उसका है P इक्वल 1/f, क्योंकि परिभाषा क्या होती है लेंस की क्षमता की कि फोकस दूरी यानी मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता। अब यदि यहाँ इसका एसआई मात्रक की बात कर रहा है तो एसआई मात्रक लिख दीजिएगा आप डायोप्टर। अब चौथा एक वाक्य में उत्तर क्या पूछा है कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं?
यानी कि वायु की उपस्थिति यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यदि वायु की उपस्थिति होती तो जो शोषण होता वहां कहलाता ऑक्सी शोषण, यानी कि वायवीय शोषण। और यदि वायु की अनुपस्थिति यानी कि प्रेजेंट यहाँ पर हवा नहीं है तो वहां कहलाएगा आपका अवायवीय शोषण। ठीक है, तो इस प्रकार शोषण कितने प्रकार का हो गया है? 2 प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? जो प्रत्यावर्ती क्रिया उसको नियंत्रित करेगा मेरुरज्जु। चलिए इसके बाद अगला है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो यहां अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ तो रही है और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो क्या हो रही है? जुड़ रही है, तो हो गया उपचयन अभिक्रिया। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान की यदि हम बात करें तो वहां होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? 7 होता है। तो इस तरह से ये एक वाक्य के आपके सामने उत्तरमाला है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 22 तक है उन प्रश्नों का अगले वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको अलग से दिया जाएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो उसको अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी उसे अपलोड कर दिया जाएगा।